हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए एक त्रिकोणमिति सारणी जो कहते हैं कि याद नहीं होती, तो आज मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जो आप 5 सेकंडों में लिख दोगे। ठीक, तो हम चलते हैं त्रिकोणमिति सारणी। पहला था हमारा साइन। तो हमें देखना कि साइन का हम कैसे निकालते हैं। हम इसको साइन को ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। साइन का निकल आएगा तो कास का निकल आएगा। ठीक, तो साइन का हम ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि पहले 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। ठीक, फिर सब के बटे में 4 लगाना है। ठीक, ये फिर इनके अंडर रूट सभी में चढ़ाना है, इसमें भी और सब में अंडर रूट चढ़ाना है। ठीक, जब हम 0/4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0 ही आएगा। जब 1/1 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 1 आ जाएगा। जब 4 को अंडर रूट से निकालोगे तो 2 का अंडर रूट आ जाएगा। 2 का निकालोगे तो 2 1 कम 2, 1/2 हो जाएगा। काटेंगे तो 1 को निकालोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन अंडर 2 को अंडर 2 ही रहेगा क्योंकि ये बाहर वर्ग किसी का है ही नहीं। जब अंडर 3 को निकालोगे तो अंडर 3 किसी का वर्ग नहीं, तो अंडर 3 ही आ जाएगा। और ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। ये 4 को 4 काट दोगे तो 1/1 आ जाएगा। जब 1/1 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। और साइन ये 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे ये साइन का निकला है। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। अब हमें कास का चाहिए, तो कास के लिए हम साइन का क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो कास के लिए 90 का है वो 0 का हो जाएगा, 60 का है वो 30 का हो जाएगा, जो 45 का तो 45 का ही रहेगा, जो 30 का है वो 60 का हो जाएगा, जो 0 का वो 90 का हो जाएगा। तो साइन 90 अंश का मान 1, तो ये हो जाएगा कास 0 अंश का मान। कास 60 अंश का मान √3/2, तो ये कास 30/2 का हो जाएगा। 45 का 1/√2 ही रहेगा। 30 का ये 60 में पहुंच जाएगा और 0 ही रहेगा। ठीक, अब आते हैं tan में। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये सूत्र पढ़ा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा sin थीटा का हमने मान निकाला 0 और cos थीटा का मान निकाला 1। और जब हम 0/1 में भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। ठीक, ये अब देखो साइन की जगह रख देते हैं 1/2, कास की जगह रख देते हैं √3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√3। ये हमारा हो गया tan 30 अंश का मान। अब हम साइन की जगह रख देते हैं 1/√2, 1/√2, और कास की जगह रख देते हैं भी 1/√2, 1/√2। तो √2 से √2 कट जाएगा तो tan 45 का मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। ठीक, अब देखो, अब हम साइन की जगह कितना रख दें? √3/2, और इस कास की जगह 1/2, कास की जगह 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? √3। ये हो गया tan 60 अंश का मान। अब tan 90 अंश का मान, तो साइन की जगह 1 रखना है और उसकी जगह 0। और जब 0 में से 1 को भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है। अनंत, इसकी जिसकी कोई गणना नहीं की जा सके, इनफिनाइट, जिसको कहते हैं अपरिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब कोई इसकी गणना नहीं की जा सकती। अब हमें निकालना है काट का। तो tan का हमने निकाल लिया, तो tan जो होता है वो काट का उल्टा होता है। जैसे साइन कास का उल्टा था, इसी तरह tan काट का उल्टा है। तो जो tan निकला हमारा, तो जो 90 का है तो इधर ले आते हैं, तो 90 का क्या है? अनंत, तो काट का हो जाएगा ये अनंत। और जो 30 का है, जो 60 का है इधर आ जाएगा 30 में। 45 का 1 ही रहेगा और 30 का 1/√2 हो जाएगा, √3। और जो 0 है वो tan काट 90 में चला जाएगा 0 अंश।
यहाँ तक निकला, कोई दिक्कत। जैसे साइन का उल्टा काट में रख दिए थे, उसी तरह tan का उल्टा काट में रख दिए। अब हम निकाल लेते हैं किसका, अब हम निकाल लेते हैं सेक का। तो सेक, तो तुमने सेक बराबर, सेक थीटा बराबर तुमने पढ़ा होगा 1/cos थीटा, पढ़ा है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा का मान कितना है 1, और जब 1/1 का भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। फिर जब रखोगे 1/cos थीटा का मान कितना रखोगे, √3/2, √3/2 तो ऊपर तो 2 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो ये 2 का जब मल्टीप्लाई में होगा तो 2/√3 हो जाएगा, तो √3 का मान हो जाएगा। अब हमें सिर्फ 45 का मान निकालना, तो 1 cos का कितना रख दें, 1/√2, 1/√2, जब √2 ऊपर करेगा तो √2/1 हो जाएगा, √2, तो ये किसका होगा, cos 45 का मान हो जाएगा। अब हमें cos 60 का चाहिए, तो 1/cos की जगह हम रख देते हैं 1/2, इसका भी 1 में उल्टा हो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम रख देते हैं 1 cos का मान कितना रख देते हैं, 0 रख देते हो। फिर देखो वही आगे कि जब हम 1/0 से भाग देते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। ये जिसकी कोई गणना न की जा सके वो हमें प्राप्त होता है। जब हम 0 में से 1 को भाग देते हैं, जब 1 को 0 में से भाग देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, लेकिन 0 में से जब 1 को भाग देते हैं तो अनंत प्राप्त होता है। सेक का निकाला। अब हम कासेक को भी हम उल्टा कर देते, सेक का उल्टा कासेक कर देते। जैसे आप साइन का उल्टा कास किए थे, tan का उल्टा काट किए थे, इसी तरह सेक का उल्टा कासेक कर देना है। तो सेक का उल्टा कासेक करोगे तो अनंत इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, √2 यहीं रहेगा 45 में ही, और 2/√2 60 में पहुंच जाएगा और 1 यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये रही सारणी। पहले साइन का निकालना है तो 0 रखना है, 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना है। फिर सबके बटे में 4 4 लगाना, √2 चढ़ा देना और इनको बाहर कर लेना है, तो तुम्हें साइन का मान मिल जाएगा। कास का जब निकालना है तो साइन का उल्टा कर देना, तो कास का मिल जाएगा। tan का निकालना तो tan थीटा बराबर तुमने पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और sin थीटा की जगह ये मान रखते जाओ, cos थीटा की जगह ये मान रखते जाओ, तो 0 का निकल आएगा। फिर जब 30 का निकालो तो ये वाला रखो, ये वाला में लिखो तो 30 का निकल आएगा, ये वाला रखो तो 45 का निकलेगा, ये वाला रखो तो 60 का निकलेगा, ये वाला रखो तो 90 का निकलेगा। फिर जब tan का निकाला है तो काट का उल्टा कर दो, काट का उल्टा कर दो तो काट का मिल जाएगा। जब सेक का निकाला तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा तुमने पढ़ा होगा, तो 1 रखते जाओ और cos थीटा का मान रखते जाओ तो सेक का निकलता जाएगा। जब सेक का निकाला है तो सेक का cos सेक का उल्टा कर देना है तो cos सेक का निकल आएगा। ठीक, तो अगर इसी तरह के ठीक वीडियो देखना हो तो हमारा YouTube चैनल पैशन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।